मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय बंधुगण और इस विशाल कक्ष में उपस्थित इस वर्ष के जो चयनित बंधु और बहनें हैं वे, उनके अभिभावकगण, उनके आदरणीय गुरुजन वृंद जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये चल रहा है और लगभग समापन की ओर है, और विशेष रूप से वे प्रतिभागी जिन्होंने परिश्रम किया, वे माता पिता जिन्होंने सहयोग किया हर दृष्टि से अपने बच्चों के लिए, और वे आचार्य और गुरुजन वृंद जिन्होंने के इन बालकों के इस प्रतियोगिता में और वैसे भी अनेक प्रकार से उनको आगे बढ़ाया। ये महत्वपूर्ण परीक्षा है, ये बात सच है। और एक अगले चरण के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सारे भारत के लिए ये परीक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं और इन सभी बच्चों को देश को एक संभालने के लिए, व्यवस्था देने के लिए आगे बढ़ना है। आगे का जीवन बड़ा है, लंबा है, और इन सभी बालकों से जो अभी जो प्रतियोगिताओं में सभी दृष्टि से सफल होकर के आगे आए हैं, उनको ये ध्यान में रखना है, उनको सफलता मिली है उसमें उनकी मेहनत है, परिश्रम है। लेकिन जो उनको जो मिला है, जो उनको प्राप्त हुआ है, हमारी जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा है उसके अनुसार वे उसके संरक्षक हैं। हमारे पास जो भी कुछ है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे पास जो धन संपदा, वो सब वो मेरा नहीं है, मेरे पास है। अगर हमने इस बात को अच्छे से अनुभव कर लिया तो हम देश को समझ पाएंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति आगे और अधिक प्रामाणिकता से आगे बढ़ेंगे। बंधु और बहनों, हमारे देश की एक ही विशेषता है जो दुनिया में सारे देशों से अलग बना करके रखती है। वो यह है कि हमारा देश आध्यात्मिक देश है। दुनिया का कोई भी देश आध्यात्मिक देश नहीं है। जिस भाव से हम लोग अध्यात्म को अनुभव करते हैं, उन भावों की वहां बहुत कमी है, नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा जन्म होता है, हमारा नाम मिलता है, लेकिन हमारा जन्म हमारे पूर्वजों के कारण से हमको प्राप्त होता है। नाम परिवारी जन समाज के लोग देते हैं, ज्ञान बाकी के लोग देते हैं, सामर्थ्य समाज देता है। मेरे पास जो भी कुछ है, मेरा शरीर, मन, नाम, बुद्धि, डिग्री, सब कुछ हमको मिला है, प्राप्त हुआ है। हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके संरक्षण करने वाले हैं। ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, इसी का नाम अध्यात्म है। और इसके कारण से हमारे मन में हमेशा ही कृतज्ञता का भाव रहता है। हमारे मन में रहता है कि ये मेरे पास है, मेरा नहीं है, इसलिए संभाल के रखना है। इस आध्यात्मिक भाव के कारण से हम सबको प्रेम करते हैं, हम दूसरों का सम्मान करते हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं, और हम दुश्मनी नहीं पालते, हम असहिष्णुता नहीं पालते। इसके कारण से भारत नाम का जो देश है, ये दुनिया में एक अनोखा
स्वरूप लेकर के खड़ा है। हम भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं, लेकिन भारत को समझ लीजिए। मार्क ट्वेन नाम का जो अमेरिका का बहुत बड़ा विद्वान हो गया, वो भारत के बारे में लिखता है, इंडिया इज ए नेशन ऑफ 100 कंट्रीज। वो कहता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 100 नेशंस। भारत एक ऐसा देश है जहां 100 नेशन समा सकते हैं। वो लिखता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 100 स्पीचेस, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 1000 लैंग्वेजेस, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 2 मिलियन गॉड्स। ये केवल भारत ही ऐसा हो सकता है जहां 20 लाख देवी देवता हो, हजारों बोलियां हो, सैकड़ों भाषाएं हो, हजारों प्रकार के पंथ हो, लेकिन भारत एक है। और इसकी एकता को समझना तो भारत के अध्यात्म को समझना। 1000 वर्ष का हमारा जो कालखंड है वो विचित्र बीत गया, लेकिन 47 के बाद देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भारत की उन्नति जो है वो प्रभावी है। हमारे सैटेलाइट्स है, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। हर क्षेत्र में भारत एक बड़ी उन्नति के साथ वर्ल्ड सिनारियो में आगे है। उस पर हमारे देश को गर्व हो सकता है। लेकिन मित्रों, बंधुओं, ये बात ध्यान में रखनी है, भारत में एक दूसरा भारत भी है, जो गरीब भारत है, कमजोर भारत है, साधन विहीन भारत है। ये जो सेवाओं में जाने वाले हमारे बंधु और बहनें हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें। आप उनके प्रतिनिधि बन जाइए जिनके पास शब्द नहीं है। आप उनके लिए खड़े हो जाइए जिनके पास सामर्थ्य नहीं है। आपको उनके लिए भी काम करना है जो आसानी से आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए प्रशासनिक सेवाओं के उन बंधु और बहनों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वे कम से कम उस भारत का ध्यान रखें जो भारत कहीं न कहीं कमजोर है, वो दूर कहीं खड़ा है। वो आपके दरवाजे तक भी आ सकेगा कि नहीं, कहना कठिन है। और एक और बड़ा संपन्न भारत, सामर्थ्यवान भारत, और एक और हमारा गरीब भारत, सामर्थ्य से दूर भारत। और इसलिए इन दोनों भारत में अच्छा समन्वय बन जाए, ये बड़ी जिम्मेदारी हमारी सबकी है। भारत जिस तेजी से उन्नति कर रहा है, उसमें ये समन्वय बिठाना बहुत आवश्यक है। और इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना है, हम यहाँ हैं तो इस भारत के प्रतिनिधि हैं। हमारे सबके अंदर एक अंतरात्मा है। हमारी अंतरात्मा हमको प्रामाणिकता से आगे बढ़ावे। बड़ा भारी संकट सारे विश्व में आज फैला हुआ है, वो संकट प्रामाणिकता का है, वो संकट सत्यनिष्ठा का है। सारा विश्व इससे परेशान है। नाना प्रकार की वस्तुएं हमको दिखाई देती है और लोगों का मन करता है ये वस्तुएं हमारे घर में आ जाएं। बंधुओं, यही आपकी परीक्षा होगी। यदि हमने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रखा और अपने देश के प्रति हम लोग लॉयल न रहे, तो आपको भ्रमित करने वाले मार्ग बहुत दिखाई देंगे। जब ऐसा संकट आवे तो अपने परिवार में अपने माता पिता का चेहरा देख लेना। हमारी आंखों के सामने हमारे परिवार का चेहरा रहना चाहिए। हमारी आंखों के सामने सदैव अपने गुरुजनों का चेहरा रहना चाहिए। हमारी आंखों के सामने इस पूरे देश का एक बड़ा चित्र, उसमें मैं कहां खड़ा हूं, यह रहना चाहिए। अपने आप को थोड़ा मितव्ययी ही रखना। जितनी आय है, आमदनी है, उसमें ही खर्चा चलाना। और जब हम अपनी आमदनी के अनुसार खर्चा निश्चित करते हैं तो भ्रष्टाचार का कोई कारण नहीं बनता।
अपनी आंखों के सामने देखो, हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे, वे 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद बिहार के एक आश्रम में 2 कमरे में रहते थे। हमारे कलाम साहब थे, वे राष्ट्रपति रहे, सारी संपत्ति के नाते से उनके पास 2-4 जोड़ी कपड़ा रहता था। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, राम मनोहर लोहिया बड़े नेता थे, स्वयं दीनदयाल उपाध्याय जी थे। ये लोग राजनीति में भी रहे या वैज्ञानिक के रूप में सतीश धवन थे, सीवी रमन थे, प्रफुल्ल चंद्र राय थे। बहुत मितव्ययी जीवन, बहुत सामान्य सा जीवन, लेकिन असाधारण प्रतिष्ठा वाले जो लोग थे, इन्होंने देश के सामने एक अच्छा चित्र उपस्थित रखा है। हमारे सामने ये परीक्षा की घड़ी आ सकती है और ऐसे समय में इन आदर्शों को अपने सामने अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा हमको ठीक दिशा प्रदान करेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, हमें गौरवशाली भारत को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक भारत था ईसा से 300-400-500 वर्ष पहले से लेकर और 18वीं शताब्दी तक हम वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 1 थे। एक भारत था जहां 10,000 लोग बाहर से शिक्षा पाने के लिए आते थे। आज का भारत एक भिन्न भारत में बदल गया। अपने जीवन में हम ऐसा कुछ करें कि अपने मन में, हमारी आंखों में ऐसा भारत हो जो पुराने भारत से भी और अधिक वैभवशाली भारत हो। मेरी आंखों में वो चित्र हो जो पुराने गौरवशाली भारत से भी और अधिक महिमा मंडित भारत निर्माण करने में हमारी भूमिका हो। जब अपनी आंखों के सामने ऐसे भारत का चित्र रहेगा, मैं अपना उदाहरण हजारों लोगों के सामने रख करके जाऊं। बंधुओं, यह संकल्प, इस संकल्प के मंच पर आप ले सकते हैं। इस संकल्प ने आपको संकल्प लेने के लिए मंच दिया है। आप अपने जीवन में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिसको लेकर हजारों लोग आपके पीछे आपका अनुसरण करें। मैं आपको अनेक शुभकामना देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। नमस्कार।